नमस्कार प्यारे छात्रों, प्रो टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम कल के लेसन से आगे पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी लेसन पढ़ाए हैं उनको आपने YouTube पे देख लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। कुछ प्यारे छात्रों ने कहा कि सर आप पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ हमें बताया बिना गुरु दक्षिणा के कुछ होता नहीं है। तो मैं प्यारे छात्रों से कहना चाहूँगा, दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आपकी मर्जी है और ये बात सही भी है, गुरु दक्षिणा के कुछ भी नहीं होता। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ देना है तो आप थोड़ा सा काम करिए। जो वीडियोस आप देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उन्हें आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े पड़े हैं उन ग्रुप्स में भी अन्य लोगों को भेजिए। इस जितनी भी पोस्ट है आप उनको अगर शेयर कर लेंगे, उनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। मेरा एक एम है कि मैं हर जरूरतमंद तक पहुंचूं। देखो, बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए और उनकी सहायता के लिए लाखों लोग खड़े हैं और वो संपन्न है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस देश में शिक्षा बहुत से जरूरतमंद बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप पोस्ट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं उन तक मेरी बातें जाएंगी, मेरी शिक्षा जाएगी और आप लोग भी इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएंगे। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। गौरव टाइम्स यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और देखिए, हमने अभी तक वाक्य के प्रकार पढ़े थे कल तक। अब हम उन वाक्यों के प्रकार के क्या फर्क है और उसके स्ट्रक्चर क्या है उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस की आपके सामने स्ट्रक्चर लिखी थी, कल भी लिखी थी, दोबारा लिख रहा हूं। उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था। ये अफर्मेटिव को मैं ए से बना रहा हूं और हिंदी में समझ में आया इसलिए मैं इसके पीछे से लिख रहा हूं। से का अर्थ हो गया सकारात्मक और ए का अर्थ हो गया अफर्मेटिव। दूसरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊपर नीचे में फर्क क्या आ गया, इसमें नोट आ गया, नोट का अर्थ नहीं हो गया। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एंड फॉर नहीं, नेगेटिव, हिंदी में बोलेंगे इसको नकारात्मक, इसलिए मैंने यहां पर न बना दिया। फिर थर्ड सेंटेंस हो गया आई फॉर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको बी की फॉर्म आगे लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए इसको फिर ऐसे में संबोधित कर। और फोर्थ है आई एन, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बी की फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, नोट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया और प्रश्नवाचक वाक्य लगा दिया। शॉर्ट में हो गया प्रे और में। अब इनको आगे से जोड़े एक एक शब्द को, तो चार प्रकार के वाक्यों का शॉर्ट रूप हो गया संप्रपन्न। से सकारात्मक, न से नकारात्मक, प्र से प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। और इसका शॉर्ट रूप डाले तो ए एन आई आई एन
ठीक है। अगर हम बोलने की कोशिश करें तो अनिन एक शब्द बन गया, अनिन बन गया, ठीक है। तो ए से अफर्मेटिव, एन से नेगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव और आई एन से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये 4 प्रकार हमने अभी तक पढ़ लिए। अब हम इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे वाक्यों में बता दी। नई स्ट्रक्चर हमारे पास बी की फॉर्म है और ये नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको ये समझाया था कि इसमें क्या लगता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या लगता है, और वो क्या कहां लगता है, वो वाक्य के प्रारंभ में लगता है। जिस भी बी से जो भी वाक्य बी की फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है तो उसका हिंदी में जो अर्थ आएगा वो क्या आएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई। मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखा, क्या तुम डॉक्टर हो, ये हमने हिंदी में लिखा। अब हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, आर। तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। डॉक्टर की आप स्पेलिंग जानते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आपने क्या के लिए यहां आर क्यों प्रयोग किया और कैसे प्रयोग किया। तो यहां हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब यह सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ, तुमको अंग्रेजी में यू बोलते हो, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाया, आर लगाया। आर यू डॉक्टर, ठीक है भाई। अब आप कहते हो साहब हम दूसरा वाक्य लिखेंगे, क्या मैं खिलाड़ी हूं। अब क्या आएगा यहां पर आगे, तो क्या मैं खिलाड़ी हूं, इसकी हमको अगर अंग्रेजी बनानी है तो हम यहां पर एम से वाक्य को प्रारंभ करेंगे, एम आई क्लियर। अब आप कहोगे कि यहां एम क्यों लगाया, तो सीधी सी बात है, आई आया तो आई के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगा दी। क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, हूं है, हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन कि है मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में जमा 3 बी के फॉर्म मैंने आपको बताई थी, तो हमने इस तरीके से यूज किया। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई। इसी वाक्य को अगर हम ये कहें कि क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, यहां शब्द क्या जोड़ दे, नहीं हो। हम वाक्य क्या लिखें, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, तो इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी, आर यू नॉट अ डॉक्टर। ऐसे ही क्या मैं खिलाड़ी नहीं हूं, तो एम आई नॉट अ प्लेयर। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 वहां नोट आ रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 3 में नोट नहीं आ रहा, ये फर्क है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है, और ऊपर वाला वाक्य कैसा हो गया, केवल प्रश्नवाचक। इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 मुख्य वाक्य हम बनाते हैं और इन वाक्यों को बोलते हैं। अब देखिए अगर आपको ये 4 वाक्य आ गए तो आप एक छोटा सा अंग्रेजी में डायलॉग भी बना सकते हैं। यानी कि आप ये सर इतनी जल्दी हम अंग्रेजी बोलना कैसे सीखेंगे, लिखना कैसे सीखेंगे, तो 5-7 दिन हुए। देखिए अगर सरल तरीका है और ये सरल तरीका ही
आप लोगों को मजबूर करता है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी मेरे सभी क्लासेस में कहा है कि मेरी जो क्लासेस हैं वो केवल उन लोगों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको शिक्षा लेनी है। और अंग्रेजों के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूलास नहीं है, और अंग्रेजों के लिए मेरे पास कोई क्लास नहीं है। जो ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन है, ज्ञानी है, उन सब के लिए मैं आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं तो उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है? तो ये सारे जो तरीके हैं, इनका फायदा यही है कि हम छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखें। अब देखिए, इन वाक्यों को विस्तार से हम आगे बढ़ा सकते हैं और एक डायलॉग का रूप दे सकते हैं। कितनी जल्दी आप डायलॉग बनाना सीख रहे हैं, ये आपके ऊपर भी निर्भर है कि आपने पिछले 5-6 जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया, अगर उन्होंने बराबर देखा, जिन्होंने बराबर देखा वो आज 100% मेरे साथ डायलॉग बनाने में सफल हो जाएंगे। अब देखिए अंग्रेजी में डायलॉग कैसे बनता है। उसके लिए आप थोड़ा सा अपनी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अब आप मान लीजिए डायलॉग हो रहा है, मतलब डायलॉग को मतलब आप हिंदी में समझते हैं, वार्तालाप, दो लोगों में डायलॉग हो रहा है। एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है? एक्स ने कहा, क्या कहा? आर यू राम? ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे यू है इसलिए हमने आर। इसकी हिंदी क्या होगी? क्या तुम राम हो? वाई का जवाब क्या होगा? देखो, वाई का जवाब यस आई एम राम, नो आई एम नॉट राम। फिर देख लीजिए, आर यू राम? क्या तुम राम हो? वाई का जवाब हो गया यस आई एम राम, नो आई एम नॉट राम। मतलब आर एक्स ने क्वेश्चन करा, वाई को जवाब देना है, वाई केवल यस भी बोल सकता है और उस पूरे वाक्य को जवाब में भी बदल सकता है। यहाँ यस लिखा है, एक्स ने पूछा आर यू राम? वाई ने जवाब दिया यस। ऐसे ही एक्स पूछे आर यू डॉक्टर? वाई जवाब देते नो। एक्स पूछ सकता है आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त हो? वाई जवाब दे सकता है यस, और वाक्य बड़ा भी कर सकता है यस आई एम योर डॉक्टर फ्रेंड, नो आई एम नॉट योर फ्रेंड। एक बार आप नीचे के ये 2 वाक्य, 3-4 वाक्य गौर से देख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में कुछ पढ़ाऊंगा, फिर हमारी क्लास ऑफ होगी। लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है? आपने देख लिया होगा कि मैंने एक छोटा सा आज आपको डायलॉग बनाने की शुरुआत की है। श्री गणेश जी, भगवान, माँ सरस्वती, माँ देवी सरस्वती हमें और आगे बढ़ाए। छोटा सा वाक्य, आर यू राम? जवाब आ गया यस। अगर भाई राम नहीं है तो जवाब क्या आएगा? वाई का जवाब नो। यू से जब कभी कोई क्वेश्चन पुट अप करता है
तो हम जवाब आई या वी में देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। वी कब आएगा? वी जब आएगा जब यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में बहुत सारे कर्ता होंगे, सॉरी, ऑब्जेक्ट के रूप में बहुत सारे कर्म होंगे। आर यू, राम की जगह अगर वाक्य होता आर यू स्टूडेंट्स, क्या होता? स्टूडेंट्स, ये शब्द होता ना, एस लग गया इसमें एस लग गया ना। एस लगते ही यहां पर हम जवाब किस में देंगे? यस वी आर स्टूडेंट। नहीं तो जवाब देंगे किस में? नो। अगर हम स्टूडेंट नहीं तो नो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। देखिए, शुरुआत छोटी चीज से होती है। मैंने एक छोटा सा आपको डायलॉग बनाकर 2 लाइन का। जिन बच्चों को एक शब्द अंग्रेजी में नहीं लिखना आता, अगर वो 2 लाइन का डायलॉग 7 दिन में बना लेते हैं तो ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है। इस डायलॉग को हम बदल भी सकते हैं, एक से ज्यादा डायलॉग भी बना सकते हैं। एक्स ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक और डायलॉग बताता हूं। एक्स ने कहा, क्या कहा? इज ही माई फ्रेंड। एक्स का क्वेश्चन है, इज ही माई फ्रेंड। मान लो एक्स आपका कोई भी दोस्त जानकार है, तो वाई आप हैं, वाई आप हैं तो आप जवाब क्या देंगे अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो? यस ही इज योर फ्रेंड। हाँ, वो आपका दोस्त है। ठीक है, और अगर दोस्त नहीं है तो नो ही इज नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, फिर समझ लीजिए, आज हमने इंटरोगेटिव वाक्य पढ़े हैं और इंटरोगेटिव वाक्यों में कुछ 2 लाइन का डायलॉग बनाने का एक प्रयास किया। डायलॉग हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ना केवल अंग्रेजी लिखना सीखना चाहते हैं, बल्कि वी जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप जो अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में बोलने लग जाएंगे अंग्रेजी, तो फिर हम इसके प्रॉपर सही तरीके के उच्चारण के भी हम लेसन यहाँ पढ़ेंगे कि सही तरीके से अंग्रेजी में उच्चारण कैसे करते हैं। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, पढ़नी है, समझनी है, लेकिन हम ना तो कभी अंग्रेजी बन पाएंगे और ना मैं आपको सलाह दूंगा। मैं ये शिक्षा इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई छोटे मोटे काम हो, चाहे बड़े काम हो, सब जगह देखा जाता है कि अंग्रेजी बच्चे को पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। उस चीज को देखकर मैं आपको पढ़ा। ठीक है, आप बराबर, मैंने अभी आपको लेसन स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट करी थी, अगर आप वाकई में मुझे कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा देने का एक छोटा सा आपके पास मार्ग है। ठीक है, और वो मार्ग आपके मोबाइल के माध्यम से लोगों तक यूट्यूब के जो लेसन्स हैं वो पहुंचाने हैं। आज जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप ये काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें। जो लोग नकारात्मक हो चुके हैं, जो ये समझते हैं कि हम कभी अंग्रेजी सीख नहीं सकते, उनको दिखाएं और उनसे कहें, देखिए हम भी सीख गए तो आप क्यों नहीं सीख सकते। लेकिन ये सब आपको ही करना है। अगले लेसन के साथ मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।